हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेकिंग ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड। ठीक है। आर्बिट्रेशन अवार्ड के बारे में जानेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया था पूरा। मैंने बोला था कि अगला लेक्चर आर्बिट्रेशन अवार्ड का लूंगा। तो ये आर्बिट्रेशन अवार्ड हम लोग करेंगे। ये आपका एडीआर का लेक्चर 6 है। एडीआर का लेक्चर 6 है ये। ठीक है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आर्बिट्रेशन अवार्ड क्या है, इसके क्या प्रोविजंस वगैरह हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। आइए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा, व्हाट इज एन आर्बिट्रेशन अवार्ड। आप बताइए क्या होता है आर्बिट्रेशन अवार्ड आपके हिसाब से। ठीक है, मैं बता रहा हूं। आर्बिट्रेशन अवार्ड सिंपल सा ये होता है कि जो डिसीजन होता है, ठीक है, उसी को हम लोग अवार्ड कहते हैं। मतलब अगर आपको समझना है तो जैसे कोर्ट का कोई केस होता है तो वहां क्या होता है, फाइनल जजमेंट आता है। जजमेंट आता है, जजमेंट के बाद क्या आता है, डिक्री आता है। तो आप इसी को जो है हम लोग यहाँ आर्बिट्रेशन में अवार्ड बोलते हैं। अवार्ड कहने का क्या मतलब है, अवार्ड कहने का सिंपल मतलब है फाइनल डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो होता है उसी को हम लोग अवार्ड कहते हैं। क्या है यहाँ लिखा हुआ, मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। द फाइनल डिसीजन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दैट रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट, द कोर्ट अवार्ड हैज द सेम इफेक्ट एज द कोर्ट डिग्री मेकिंग इट लीगली बाइंडिंग। तो क्या हो गया आर्बिट्रेशन अवार्ड आपका। आर्बिट्रेशन अवार्ड का सिंपल सा मतलब हो गया कि ये फाइनल डिसीजन है। किसका फाइनल डिसीजन है, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का फाइनल डिसीजन है। क्या करता है इससे, इससे क्या होता है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया जाता है। और ये क्या होता है, लीगली बाइंडिंग होता है। और इसका पावर क्या होता है, सेम पावर होता है जो कोर्ट के डिक्री का होता है। ठीक है। कोर्ट के डिक्री का जो भी चीज़ है मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा जब हम लोग इन्फोर्समेंट पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप ये बताओ कि इस अवार्ड का पर्पस क्या होगा। किसी भी जजमेंट का क्या पर्पस होता है, जो सिंपल पर्पस होता है भाई कि ये जो डेफिनेटिव रिजोल्यूशन देना होता है। मतलब क्या कि जो डिस्प्यूट है, ठीक है, डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट का क्या करना होता है, फाइनल रिजोल्यूशन। ठीक है, फाइनल रिजोल्यूशन करना है, यही है इसका पर्पस। तो आपको आर्बिट्रेशन अवार्ड समझ में आ गया और इसका पर्पस समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड। ठीक है, टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड। तो बेसिकली 3 टाइप का अवार्ड होता है। ठीक है, सबसे पहला होता है फाइनल अवार्ड, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। फाइनल अवार्ड कहने का क्या मतलब है कि सब कुछ हो गया है, एक एक एविडेंस देख लिया गया है, एविडेंस को अप्रेज कर लिया गया है, मतलब एविडेंस को समझ लिया गया है, आर्ग्यूमेंट सुन लिए गए हैं और फाइनल डिसीजन दिया गया है। कब, जब केस को क्लोज करना है, क्लोजिंग दी केस। इससे क्या होता है, केस क्लोज हो जाता है। तो ये फाइनल होता है, इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद ये फाइनल डिसीजन हो जाता है। क्या फाइनल होना है वो हो जाता है, कंक्लूड हो जाता है इससे आर्बिट्रेशन। ठीक है। दूसरा क्या है आपको, ये पहला था, ये आपको पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, इंट्रीम अवार्ड। मैंने लास्ट लेक्चर में भी इंट्रीम अवार्ड समझाया है। तो इंट्रीम अवार्ड का क्या मतलब है, ऐसा कोई अवार्ड जो बीच में दिया जाता है। समझ रहे हो बात को, कि अब आर्बिट्रेशन तो साल 1.5 साल चलना है, ठीक है, लेकिन अब बीच में कुछ ऐसा है जो जरूरी है करना। हो सकता है कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसका प्रोटेक्शन जरूरी है, तो बीच में एक टेम्पररी जो है अवार्ड दे दिया जाता है कि आप जो है सो इसको प्रोटेक्ट करो, या आप इसको बेच लो और बेच के पैसा जो है सो कोर्ट को जमा कर दो और हम लोग इसको आगे देखेंगे। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये क्या करता है, एड्रेसिंग स्पेसिफिक इशू टेम्पररली। क्या होता है, ये टेम्पररी इन नेचर होता है। ऑफन एड्रेसिंग अर्जेंट मैटर, अर्जेंट मैटर होता है जिसको वो एड्रेस करता है और टेम्पररी रिलीफ प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, बिफोर फाइनल अवार्ड। तो आपको इंट्रीम अवार्ड समझ में आ गया। इंट्रीम अवार्ड वो अवार्ड है जो फाइनल अवार्ड से पहले दिया जाता है, किसी भी टाइम में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के किसी भी बीच के टाइम में दिया जाता है इंट्रीम अवार्ड। अब तीसरा आपका क्या आ गया, तीसरा है आपको कंसेंट अवार्ड। आप बोलोगे अब ये किस टाइप का अवार्ड है, तो अब ये इस टाइप का अवार्ड है कि आप देखो, ये होता है कि कोर्ट ये बोलती है कि आप लोग देख लो, अगर आप लोग का बीच में सुलझ जा रहा है मैटर तो सुलझा लो। अब जब दोनों पार्टी हैं, ठीक है, कल मैंने आपको बताया था ये एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है और ये एक सुंदर स्त्री है। ठीक है, एक सुंदर स्त्री है, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जब चल रहा था तभी ये दोनों बातचीत से मैटर को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके क्या करते हैं, एग्रीमेंट बना लेते हैं। ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे करके तुम इतना पैसा मुझे दे देना और मैं सामान तुमको दे दूंगा, तुम्हारा नुकसान भी नहीं मेरा नुकसान भी नहीं, एक बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। तो ऐसा जब म्यूचुअल एग्रीमेंट कुछ हो जाता है पार्टीज के बीच में, ऐसा म्यूचुअल एग्रीमेंट जब हो जाता है आर्बिट्रेशन के दौरान, तो क्या करते हैं वो,
अपना रिजोल्यूशन जो है सो वो दे देते हैं ट्रिब्यूनल को कि भाई हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया है, और ट्रिब्यूनल उसको क्या करती है, फाइनल अवार्ड की तरह पेश कर देती है आगे। ठीक है, इसको बोलते हैं कंसेंट अवार्ड। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रोविजंस क्या हैं। जो मेन चीज़ है इस लेक्चर का, ये प्रोविज़न ही है। तो सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 29A। इसमें क्या बता रहा है, ये अमेंडमेंट से आया था। इसमें बताता है टाइम लिमिट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। समझ रहे हो? तो इसमें सिंपल आपको याद रखना है कि पूरा आर्बिट्रेशन खत्म होने में कितना टाइम लगना चाहिए, 12 मंथ। ठीक है, 12 मंथ लगना चाहिए। अगर ये इतने में ख़त्म नहीं होता है तो पार्टीज अपने बीच में बातचीत करके 6 मंथ का और एक्सटेंशन कर सकती है। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें नहीं होती है तो फिर कोर्ट का डिसीजन होगा कि उसको करना है कि नहीं करना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अवार्ड मस्ट बी मेड, कितना, विद इन 12 मंथ, कैन एक्सटेंड द पीरियड बाय 6 मंथ, कैसे, थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट। उसके बाद क्या होगा, बियॉन्ड दिस क्या होगा, ओनली कोर्ट कैन ग्रांट फर्दर एक्सटेंशन, कोर्ट चाहे तो फर्दर एक्सटेंशन दे सकता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि कोर्ट अगर देखे कि आर्बिट्रेटर्स जो हैं इनके कारण जो है सो डिले हो रहा है, तो कोर्ट इनको जो है रिप्लेस भी कर सकती है। तो सेक्शन 29 समझ में आ गया आप लोगों को। टाइम लिमिट, टाइम लिमिट सिंपल याद रखो कि 12 महीने पूरा खत्म, 12 महीने में नहीं होता है तो 6 महीने का एक्सटेंशन म्यूचुअल एग्रीमेंट से, और अगर उससे भी नहीं होता है तो फिर कोर्ट जाइए और कोर्ट जाके बताइए कि क्यों नहीं हुआ है, तो कोर्ट को लगेगा तो कोर्ट एक्सटेंशन देगी, नहीं लगेगा तो फिर कोर्ट आगे देखेगी कि कैसे ये प्रोसेस को करना है। तो अगला प्रोविजन है आपका सेक्शन 29B। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 29A। 29A आपको टाइम बताता है, 29B बताता है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर। अगर जो है ये लोग एग्री करते हैं कि हमें फास्ट ट्रैक प्रोसीजर को फॉलो करना है, तो ऐसे केस में जहां फास्ट ट्रैक प्रोसीजर को बोला जाता है वहां पे टाइम लिमिट हो जाता है आपको कितना, टाइम लिमिट हो जाता है 6 मंथ। कितना हो जाता है, 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ हो जाता है। इसका प्रोसेस बिल्कुल ही सिमिलर होता है ऑलमोस्ट, बस इसमें कोशिश ये किया जाता है कि भाई ये जो अपना डिस्प्यूट है वो रिटेन सबमिशन से ही सॉल्व कर दिया जाए। दोनों लोगों को जो प्रॉब्लम है वो रिटेन में सबमिट करेंगे और उसी से सॉल्व हो जाएगा। अनटिल एंड अनलेस ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि नहीं हमको ओरल हियरिंग करना है, तो ओरल हियरिंग के लिए वो बुलाती हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। और इसका क्या टाइम लिमिट है, 6 महीने। 6 महीने में फास्ट ट्रैक प्रोसीजर को खत्म करना है और रिटेन सबमिशन से ही खत्म करने का कोशिश किया जाता है। 29 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रोविजन की तरफ। अगला प्रोविजन है सेटलमेंट का। ठीक है, सेटलमेंट, सेक्शन 30 सेटलमेंट का, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया ना, कंसेंट अवार्ड। तो ये सेक्शन बेसिकली यही चीज पे बात करता है। क्या कहता है कि ट्रिब्यूनल कैन इनकरेज पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट। ट्रिब्यूनल इनकरेज करता है पार्टी को कि सेटल डिस्प्यूट थ्रू मीडिएशन और कंसिलिएशन ड्यूरिंग आर्बिट्रेशन। कहता है आप लोग बातचीत करके देखिए सॉल्व होता है कि नहीं, और अगर सॉल्व हो जाता है तो क्या करेगा, ट्रिब्यूनल कैन रिकॉर्ड इट एज एन आर्बिट्रल अवार्ड विच इज लीगली बाइंडिंग। समझ गए? अगर वो लोग रिजॉल्व कर लेते हैं तो उसको एज अ अवार्ड मान के ये लोग फाइनल अवार्ड दे देते हैं, आर्बिट्रल अवार्ड मान लिया जाता है उस एग्रीमेंट को। ये मैं आपको ऊपर समझा चुका हूं, बट ये सेक्शन था तो मैं आपको यहां लेके आ गया। सेक्शन 30 सेटलमेंट का बात करता है। ठीक है, अब आगे। अब ये सेक्शन जो है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है अगर आप ये देखो अवार्ड के मामले में। इसमें क्या बात करता है, फॉर्म, किस फॉर्म में अवार्ड होगा। ठीक है, और दूसरा क्या बात करता है, कंटेंट्स, कि उस अवार्ड में क्या क्या होगा। फॉर्म्स और कंटेंट का बात करता है। तो इसमें क्या फॉर्म क्या है, फॉर्म होगा रिटेन। आर्बिट्रेशन अवार्ड कैसा होना चाहिए, रिटेन में होना चाहिए। द अवार्ड मस्ट बी इन राइटिंग। उसके बाद क्या होना चाहिए, साइंड बाय द आर्बिट्रेटर्स एंड इंक्लूड रीजंस अनलेस पार्टीज एग्रीड अदरवाइज। ठीक है, तो इसमें 3 चीजें बोलता है कि भाई सबसे पहले क्या होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। राइटिंग में होने के बाद जो है आर्बिट्रेटर का साइन होना चाहिए, और अवार्ड का क्या रीजन है वो होना चाहिए। अगर पार्टी ये मान लेती है, एग्री कर लेती है कि नहीं रीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो रीजन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर नहीं मानती है ऐसा तो भाई रीजन होना जरूरी है। तो 3 चीजें क्या हो गई, सबसे पहले राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है, साइन होना चाहिए, ठीक है, साइन होना चाहिए और रीजंस होना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या होता है, मस्ट मेंशन द डेट, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन और टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। टर्म्स ऑफ सेटलमेंट क्या, अगर सेटलमेंट है तो उसमें क्या टर्म्स हैं वो होगा, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन होगा और डेट होगा, और कॉपीज जो है दोनों को डिलीवर कर दिया जाएगा।
और कॉस्ट वगैरह को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। मैं आपको एक दे देता हूँ कंटेंट क्या क्या होता है। बेसिकली आर्बिट्रेशन अवार्ड में बेसिकली क्या क्या कंटेंट होता है। सबसे पहला कंटेंट आप पकड़ो कि पार्टीज होता है। मैंने ऊपर आपको क्या क्या बताया कि रिटेन में होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और रीजन होना चाहिए। ठीक है, वो तो है ही। उसमें के अलावा क्या होगा, उसमें कंटेंट में क्या क्या है, तो सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ दी पार्टीज। ठीक है, नेम और एड्रेस हो गया पार्टी का। उसके बाद क्या होगा, डिस्प्यूट का समरी होगा। पूरा क्या डिस्प्यूट है उसको समराइज करके एक समराइज फॉर्म में डिस्प्यूट क्या था वो समझाया जाएगा। उसके बाद उनका क्या डिसीजंस है, आर्बिट्रेटर का क्या डिसीजन है वो लिखा जाएगा और उसका क्या रीज़न है वो लिखा जाएगा। इसके अलावा डेट, टाइम, प्लेस वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी। तो आपको जब एग्जाम में पूछेगा कंटेंट में क्या है, तो आप लिखोगे नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टीज, फिर डिस्प्यूट की समरी होगी, फिर डिसीजन होगा, रीज़न होगा। इसके अलावा आप इसमें ऐड करोगे कि वो सिग्नेचर होगा आर्बिट्रेटर का। ठीक है, डेट और प्लेस होगा आर्बिट्रेशन का और टर्म्स ऑफ सेटलमेंट होगा आर्बिट्रेशन का। तो ये आपको कंटेंट हो गया। तो मुझे लगता है आपको इतना तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब ये जो स्लाइड है इसमें फाइनलिटी, फाइनलिटी तो आपको पता ही है कि अवार्ड जो है वो फाइनल एंड बाइंडिंग होता है। ठीक है, और फाइनल एंड बाइंडिंग होता है और अवार्ड को अगर सेक्शन 34 में चैलेंज ना किया जाए तो फिर उसका इन्फोर्समेंट क्या होता है, सेक्शन 36 में इन्फोर्समेंट होता है। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें ये बता रहा है द अवार्ड कैन बी इन्फोर्स्ड लाइक अ कोर्ट डिक्री। तो मैं आपको कोर्ट डिक्री वगैरह सारा कुछ समझाऊंगा उसमें। तो इन्फोर्समेंट को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो ठीक है, बस इस क्लास में इतना ही है। आपको ये शॉर्ट लेक्चर था, एक छोटा सा एकदम, आपको अवार्ड को समझाने के लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। Thank you everyone for joining the class and please like, share, subscribe my channel. आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आप लोग को वीडियो नहीं मिलेगा और आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।